सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो ना हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। देयर वाज द लास्ट क्वेरी रिगार्डिंग डायस्टोलिक डिसफंक्शन। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। विल डिस्कस व्हाट इज़ डायस्टोलिक डिसफंक्शन ऑफ द हार्ट, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स हैं, इज़ इट रिवर्सिबल, क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं होने से, और कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो कि डायस्टोलिक डिसफंक्शन को ट्रीट करने हैं हमारी मदद करती हैं। ठीक है, जो एक्चुअली इको की रिपोर्ट रहती है ना, तो उसमें से जितने भी टर्म्स हैं आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। आप हार्ट एंड होम्योपैथी की प्लेलिस्ट में जाएंगे गुरु नानक केयर्स की, यू विल फाइंड ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स डिस्कस्ड इन डिटेल विद एवरी सेपरेट वीडियो विद होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस्ड। डायस्टोलिक डिसफंक्शन आपने अक्सर देखा होगा, इको की रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वट मॉडरेट, माइल्ड, सीवियर, ऐसे इट इज़ मैंशन देयर। तो आज ना विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे व्हाट इज़ डायस्टोलिक डिसफंक्शन। इसमें ना लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको बहुत सरल भाषा में लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज़ डायस्टोलिक डिसफंक्शन। आप मानेंगे दोस्तों, हार्ट रेगुलरली बीट करता है, दिन है, रात है, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, वट एवर फंक्शन वी एक्टिविटी वी आर परफॉर्मिंग, बट द हार्ट कंटिन्यूसली बीट्स। जब से श्वास शुरू होते हैं लेके जब से तब तक श्वास चल रहे हैं, द हार्ट बीट्स कंटिन्यूसली। इट्स अ पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। मसल है हार्ट का, उसने पंप करना है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। और क्या आप सोचिए कि वो कब रिलैक्स करता होगा उसको। देखिए, इट इज़ ए कुदरती गुण है उसमें, इट इज़ ए ब्लेस्ड ऑर्गन कि बार बार इतना फंक्शन कर रहा है मसल, तो उस थकान भी महसूस करता होगा। ठीक है, नेचुरली इट हैज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन आफ्टर एवरी हार्ट बीट। हर बीट के बाद हार्ट रिलैक्स करता है, तभी तो लगातार इतनी देर से परफॉर्म कर रहा है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए, अच्छा रिलैक्सेशन को वी कॉल इट डायस्टोल, वी नो है ना, सिस्टोल द कंट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन इज द डायस्टोल। आप इमेजिन कीजिए अगर हार्ट रिलैक्स ही ना कर पाए तो कितने देर चलेगा। कंटिन्यूसली वो वर्क कर रहा है, उसको रिलैक्सेशन चाहिए। यही काम होता है दोस्तों व्हेन द हार्ट इज अनएबल टू रिलैक्स faster enough, we can say, it is called diastolic dysfunction, as simple as that। ठीक है, हर बीट के बाद हार्ट रिलैक्स करता है, और ये अगर रिलैक्स ना कर पाए, वो डायस्टोलिक फंक्शन प्रॉपर ना परफॉर्म कर पाए, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक डिसफंक्शन। क्यों होता है? बेसिकली द वेंट्रिकल्स आर द मेन चेंबर्स ऑफ द हार्ट। उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से ब्लड निकलता है टू बी सप्लाई टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो वेंट्रिकल्स की स्टिफनेस की वजह से, आप कह लीजिए वेंट्रिकल्स की स्टिफनेस की वजह से ये जो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होना शुरू हो जाता है। एंड इट इंक्रीजेज विद एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वो मसल वीक, वो स्टिफ होते जाते हैं हार्ट के, तो उस वजह से डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। आगे कारणों की बात करेंगे, विल कम टू नो द डिटेल्स। अब डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया अगर, है ना, वेंट्रिकल्स प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करते हैं तो ब्लड आता है उनके अंदर, दे रिसीव ब्लड। अब जब प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर रहे, इनकम्प्लीट रह रहे हैं, अधूरा काम कर रहे हैं, तो ब्लड भी उतना नहीं आएगा जितना रिक्वायर्ड है। अब ब्लड कम आएगा वेंट्रिकल्स में, तो जब पंप आउट करेगा तो भी कम ब्लड ही पंप आउट होगा, तो उसके साथ रिलेटेड सिम्टम्स उभर के सामने आएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखें, इट इज़ डेंजरस। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट इन सेइंग, diastolic dysfunction is a risky condition, it's a dangerous condition. It is believed to be associated with congestive heart failure. उसके साथ जो linked symptoms है ना, they are related closely to diastolic dysfunction. और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ याद रखें, अगर systolic function normal है, बाकी सब पैरामीटर्स अगर नॉर्मल हैं, हार्ट इज़ वर्किंग इन गुड कंडीशन, लेकिन अगर डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया है, it leads to an increased risk of death even। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, can we prevent diastolic dysfunction from happening? क्या हम रोक सकते हैं diastolic dysfunction होने से? How can we prevent it? Yes, it is preventable, but इसमें दिक्कतें क्या रहती हैं दोस्तों? Try to understand this thing। Asymptomatic diastolic dysfunction is normal,
जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते लेकिन अंडरलाइंग डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो रहा है। एंड विद द एडवांसिंग एज, विद इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, ये बिगड़ता जाता है और अंत में आके क्या होते हैं, सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं एट अ स्टेज व्हेन सिम्टम्स कम टू अपीयर। आपने देखा होगा माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, या ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इज़ मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। तो वो जब आते हैं ना, तो तब तक अंडरलाइंग डैमेज होना शुरू हो चुका होता है। एंड इट इज़ लिंक्ड टू सिस्टेमिक हाइपरटेंशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इज़ वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी सेकेंड। ये दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं विच लीड टू डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। याद रखें, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन इज़ अ कंडीशन ऑफ द हार्ट, लेकिन उसके अंडरलाइंग कॉजेज़ कुछ और हैं। कुछ कुछ कॉजेज़ ऐसे रह रहे हैं जिस वजह से ये कंडीशन उत्पन्न हुई है, जिस वजह से कंडीशन उभर के आई है। सो उन कारणों को रोकें, ऑब्वियसली डायस्टोलिक डिस्फंक्शन विल बी प्रिवेंटेबल। क्या कारण रहते हैं? What are the causes? What are the symptoms? Let us see. Apart from systemic hypertension and ventricular hypertrophy, याद रखें diastolic dysfunction is linked with diabetes mellitus as well. अगर पेशेंट को शुगर है, कंट्रोल में नहीं रह रही, that is another cause. There's a reason that leads to diastolic dysfunction. ठीक है? ओबेसिटी है, मोटापा है, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न है, that is the second reason. Sedentary lifestyle है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ज़ीरो के बराबर है, that is another reason. ठीक है? And then uncontrolled hypertension we discussed, coronary artery disease, बहुत महत्वपूर्ण कारण, जहाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है over the years, which is leading to arteriosclerosis. ठीक है? बंदा स्मोकर है, continuously smoking कर रहा है for years together, then alcohol intake was on a higher side. I mean, these are certain factors which need to be checked if we want to prevent diastolic dysfunction to happen. Diastolic dysfunction को रोकना है ना, तो ये फैक्टर्स पे चेक रखें दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ महत्वपूर्ण सिम्टम्स, कुछ लक्षण जान लें डायस्टोलिक डिस्फंक्शन के। द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, जो प्रमुख जो लक्षण है ना, सबसे पहले याद रखें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस खुल के ना आना, विच विल लीड टू वीकनेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट सिम्टम, वीकनेस रहेगी, थकान रहेगी, टायर्डनेस रहेगी। स्वेलिंग इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, सूजन रहेगी पाँव में, एड़ियों में, टांगों में, इवन इन द एब्डोमेन। ठीक है? देयर विल बी स्वेलिंग, एडिमा। ओके, देन देयर विल बी लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम हो जाएगी। There will be irregular heartbeat, faster heartbeat कह सकते हैं, the heartbeat will be faster, arrhythmias शुरू हो जाएंगे। Dizziness रहेगी, हल्के हल्के चक्कर रहेंगे पेशेंट को। Lasting cough, very important symptom, लंबी खांसी चलेगी, और कई बार ना wheezing की साउंड भी आती है साथ में, ज़ की साउंड आती है from the lungs along with the cough. Urination बढ़ जाएगा, especially during the night. The frequency to urinate will increase. पेशाब करना बढ़ जाएगा, रात को बार बार उठना पड़ेगा। यहाँ भी होता है दोस्तों, जहाँ डायस्टोलिक डिस्फंक्शन रहेगा, राइट? Then there will be nausea, always continuously nausea, घबराहट, बेचैनी। ये कुछ बहुत प्रमुख सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, याद रखें इन केस ऑफ डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं दोस्तों। ट्रीटमेंट की बात करें ना, तो याद रखें जो अंडरलाइंग कॉज है, जो कारण है ना, विच हैज़ लेड टू डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, उसको रिमूव करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आई माइट साउंड हार्श हियर, लेकिन स्पष्ट बात करूँगा, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, हार्ट फेलियर है, वी कैन ओनली मैनेज द सिम्टम्स, इट कैन नॉट बी क्योर्ड, इट कैन बी प्रिवेंटेबल। जैसे बात की ना, जो कारण है, यू कैन शुड क्विट स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक कम करें, दारू बंद करें, सीडेंटरी लाइफस्टाइल बंद करें, फिजिकल एक्टिविटी चालू रखें, हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए किसी किस्म का, ब्लड प्रेशर शुड बी इन कंट्रोल, डायबिटीज़, शुगर लेवल मेंटेन करके रखें दोस्तों। इन द लॉन्ग रन इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स। ठीक है? और ट्रीटमेंट में ना ये जो सिम्टम्स हैं, डिफ़िकल्ट सिम्टम्स, वी कैन मैनेज दो सिम्टम्स। द अंडरलाइंग गोल्डन रूल इज़ सेम, कम टू होम्योपैथी द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है आपके लिए दोस्तों, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, बहुत बेहतरीन दवाएं। फॉर एग्जांपल, इफ़ द अंडरलाइंग कॉज इज़ हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंसिव इन होम्योपैथी, आई हैव अ सेपरेट वीडियो अपलोडेड ऑन दैट, डू वॉच फॉर मोर डिटेल्स। लेकिन यहाँ याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडीज़, आई शुड नेम सम ऑफ देम। रोवोल्फिया
क्यू फॉर्म मदर टिंचर में अपने पास रखें दोस्तों। सडन शूट हो जाए, एकदम से बीपी बढ़ जाए, क्या करें, ग्लोनाइन अपने पास ज़रूर रखें। एलियम सेटाइवम एक्सीलेंट रेमेडी, वैसे डायलेशन कर देती है, बीपी आपका नॉर्मल रहेगा। कंटिन्यूस इनको यूज़ करें रेमेडीज़ को, ठीक है। नेट्रम म्यूरेटिकम सिम्टम्स के आधार पे याद रखें। फॉर एग्जांपल द सॉल्ट इनटेक इज़ ऑन अ हायर साइड इफ द पेशेंट लाइक्स मोर ऑफ सॉल्ट, नेटम्यूर कैन बी ऑफ हेल्प हियर। बेराटाम्यूर बहुत बेहतरीन दवा टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ऐसे एंटी हाइपरटेंसिव्स ज़रूर स्टार्ट करें। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ अगर अंडरलाइन कॉज रह रहा है तो उसको कम करना है, उसको कंट्रोल में रखना है। क्रिटेइगस क्यू याद रखें, बहुत बेहतरीन दवा दोस्तों। स्ट्रोफैंथस क्यू अगेन एन एक्सीलेंट हार्ट टॉनिक, ठीक है। अच्छा, अगर डायबिटीज़ भी बढ़ रही है ना, दैट इज़ अनदर रूट कॉज विच कैन लीड टू डायस्टोलिक डिसफंक्शन। तो शुगर लेवल को नॉर्मल में रखने के लिए बहुत बेहतरीन दवाएं, वी हैव एक्सीलेंट वीडियोस ऑन दोज टॉपिक्स। यहाँ साइजीजियम है, सिफिलेंड्रा इंडिका, जिम्नेमस सिल्वेस्ट्रा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़ विच कैन हेल्प यू कंट्रोल योर ब्लड शुगर, नॉर्मल रखें उसको। अच्छा, फिर एक बहुत बेहतरीन दवा यहाँ आई शुड नॉट फॉरगेट एज ए डायूरेटिक, क्योंकि हमने देखा सिम्टम्स में ना स्वेलिंग है, एडीमा है पाँव में, पिटिंग एडीमा भी रहता है बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर केसेस, पल्मोनरी एडीमा है, तो पानी की निकासी होनी चाहिए। डायूरेटिक्स वी नीड, एपोसाइनम वी शुड नॉट फॉरगेट, क्यू फॉर्म में रखें अपने पास, मदर टिंचर दैट कैन हेल्प अस। कैक्टस अनदर वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी कैन हेल्प अस एज डायूरेटिक हियर। डिजिटलिस काम करती है दोस्तों। स्ट्रोफैंथस इज़ एक्सट्रीमली गुड, यहाँ काम करेगी। सिंपल मेडिसिन में एपिस मेलिफिका इज़ ऑलवेज देयर। कन्वलेरिया मेजलिस, डू नॉट फॉरगेट दैट। कई बार पेशेंट स्मोकर है जिस वजह से दिक्कतें रह रही हैं, डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है, कन्वलेरिया मेजलिस कैन हेल्प अस क्यू फॉर्म में। मदर टिंचर यू कैन ऑलवेज कीप। याद रखें दोस्तों, डायस्टोलिक डिसफंक्शन इज़ अ डिफ़िकल्ट कंडीशन टू बी क्योर्ड, लेकिन ये तीन चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस टू बी फॉलोड, ख्याल रखें जो हम खा रहे हैं, जो परहेज़ रखना है। सेकंड इज़ मेडिसिन विदाउट एनी गैप, कंटिन्यूस यूज़ ऑफ दैट। एंड थर्ड इज़ फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मल वॉक हो, योगा एक्सरसाइज हो, समथिंग। वी नीड दिस थ्री टुगेदर। तीनों में से कोई एक चीज़ भी मिस रही तो दिक्कत पड़ सकती है दोस्तों। अपना ख्याल रखें। बहुत महत्वपूर्ण दवाएँ हैं होम्योपैथी में, कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। अपना ख्याल रखें दोस्तों। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टुडेज टॉपिक, या कोई नया टॉपिक है, कोई आप डिस्कस करना चाहते हो, कोई कंडीशन, कोई इंपॉर्टेंट सिम्टम, यू कैन व्हाट्सएप में, यू कैन कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। अपना ख्याल रखें। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस।